नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम हजारीबाग के स्कूल ओएसिस के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल समेत 7 आरोपियों से कई घंटे से पूछताछ कर रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पूछताछ में सीबीआई को कुछ अहम इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। कल सीबीआई ने हजारीबाग से कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। सीबीआई टीम को ऐसा शक है कि पेपर लीक केस में ओएसिस स्कूल प्रबंधन का बड़ा हाथ हो सकता है और यही वजह है कि पूछताछ के बाद ओएसिस के प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई की टीम गिरफ्तार भी कर सकती है, अपने साथ लेकर गई है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि 20 घंटे के करीब लगभग पूछताछ हुई है प्रिंसिपल एहसानुल हक से। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। यानी ये पूछताछ वाइस प्रिंसिपल से भी चली है और भी कई सारे स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे ये पूछताछ की गई है। सीबीआई ने 20 घंटे तक ये पूछताछ की है। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हजारीबाग झारखंड से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आप उस गाड़ी के पीछे हैं, प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई की टीम लेकर जा रही है। लंबी पूछताछ चली है लगभग 20 घंटे तक। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लंबे समय से 24 घंटे से ज़्यादा समय से जो पूछताछ है, जो ओएसिस के जो प्रिंसिपल हैं उनसे और तमाम लोगों से, और उसके बाद अब जो है सुबह के वक्त जो है सीबीआई की टीम उन्हें लेकर कोर्ट की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर कहें तो तमाम जो दस्तावेज और जो भी सामान जब्त किए गए थे उन तमाम चीज़ों को गाड़ी में रखा गया और उनके साथ जो है वो सीबीआई की टीम जो है इस वक्त आगे बढ़ती हुई, यही वो गाड़ी है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गाड़ी में प्रिंसिपल जो है वो बिठाए गए हैं और इसमें तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त सीबीआई के बैठे हुए हैं और वो तमाम दस्तावेज भी इस वक्त गाड़ी में ही मौजूद हैं जो सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा जब्त किए गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो धांधली हुई है वो अपने आप में अगर कहा जाए तो उसके कई तार को जोड़ने की कोशिश है और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही सीबीआई की टीम जो है इस वक्त हजारीबाग। जरा 2-3 चीजें बताइएगा, लगभग कितना फासला है यहां से कोर्ट तक का, एक तो वो बताइए। दूसरा, जैसे कि आपने बताया 20 घंटे पूछताछ चली है एहसानुल हक से, उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल 11 लोगों से पूछताछ हुई है, 3 लोगों को छोड़ दिया गया। शक का घेरा कैसे इन पर आया, कैसे सीबीआई को शक हुआ कि ये लोग इन्वॉल्व हैं? एक कुरियर कंपनी का भी बीच में नाम आ रहा था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरा ऑपरेट हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी, क्योंकि ये वही सेंटर है, ओएसिस जो स्कूल है ये वही सेंटर है जहां से जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ था और इसी का जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो है वो पटना में बरामद हुआ था, जिसके बाद सीबीआई की जो ईओयू की टीम थी वो इस मामले की जांच करती हुई यहाँ तक पहुंची थी। और फिर जैसे ही सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया और उसके बाद पटना में जो पूछताछ हुई उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो हजारीबाग पहुंचती है। ओएसिस स्कूल हो, बैंक हो और फिर अगर कुरियर की बात की जाए तो कुरियर जहां से ये कुरियर पहुंचा था हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर में, वहां तक सीबीआई की टीम पहुंचती है और तमाम लोगों से पूछताछ करती है। जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे थे उन लोगों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं उन्हें पकड़कर यहाँ पर अगर कहा जाए तो पूछताछ के लिए लाया जाता है, डिटेन कर लाया जाता है और उसके बाद उनसे पूछताछ जो है बिल्कुल। तो ओम प्रकाश हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे हैं, हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कोर्ट लेकर जा रही है सीबीआई की टीम एहसानुल हक जो कि प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के। पूरा शक का घेरा, 11 लोगों से पूछताछ हुई, 3 लोगों को छोड़ दिया गया, वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई और अब सीबीआई जो है कोर्ट लेकर जा रही है। कोर्ट से क्या मांग करेगी यहाँ ओम प्रकाश सीबीआई की टीम? और साथ ही साथ ये भी बताइए, वो कुरियर कंपनी का जो जिक्र मैं कर रहा था आपसे, उस बारे में बताइए। अगर कोर्ट में तमाम सबूतों को रखा जाएगा, जो अब तक के पूछताछ में तमाम चीजें आई हैं उन तमाम चीजों को रखा जाएगा। जो जानकारी है उसके अनुसार इनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग जो है वो की जा सकती है और उसके बाद इन्हें शायद पटना लेकर जो टीम है वो जाए, क्योंकि बता दें कि पटना में भी जो भी गिरफ्तार अभियुक्त थे उन लोगों से जो पूछताछ है
वो आज से उनकी रिमांड अवधि शुरू होनी है। तो कहा जा सकता है उनके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग या फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ती हुई है। दूसरी तरफ अगर कुरियर कंपनी की बात की जाए तो कुरियर कंपनी में लापरवाही की बातें जो है वो पूर्व में सामने आई थी। कुरियर में जो क्वेश्चन पेपर पहुंचा था वो भी बगैर सिक्योरिटी के, बगैर किसी सुरक्षा के यहाँ पर पहुंचा था, और उसके बाद यहाँ से जो कहा जाए तो टीम जो है उसके बाद बगैर सुरक्षा के ही बैंक पहुंचाया गया था। तो संक्षेप में जरा बताइएगा ओम प्रकाश, एक ई रिक्शा वाला उससे भी पूछताछ हुई है? जी बिल्कुल, ई रिक्शा वाले से भी पूछताछ हुई है। कल शाम अगर कहा जाए तो करीब लंबे समय तक उसे भी रखा गया, कैसे वो लेकर पहुंचा, इन तमाम चीजों को बताया गया, उससे पूछताछ की गई है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना रखें, जैसे कि हम बता रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। एहसान उल हक जो कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे लंबी पूछताछ हुई। अब सीबीआई की टीम कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेपर लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग शहर इस वक्त सीबीआई के लिए बेहद अहम लोकेशन बना हुआ है, क्योंकि अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही पेपर लीक हुआ और फिर यहां से ही आगे दूसरे शहर तक भी पहुंचा। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई करीब 20 घंटे की पूछताछ पहले कर चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। इन सबके बीच जांच में यह भी पता लगा कि नीट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कुरियर कंपनी के दफ्तर से ई रिक्शा के जरिए बैंक तक पहुंचा। इस मामले में सीबीआई की टीम ने ई रिक्शा के चालक से भी पूछताछ की है, जो जिक्र हम जो पूछना चाह रहे थे ओम प्रकाश से। और नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके नाम इस फहरिस्त में जुड़ गए और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं, तो कई राज से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे, उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था, वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था, उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज़ आई ना खुला। 5 सेंटर्स मेरे अंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज़ आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी, डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था, हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की।
तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण आज थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज़ को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। उधर महाराष्ट्र के लातूर नीट पेपर मामले में भी बड़ा अपडेट आ रहा है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि लातूर के 9 नीट स्टूडेंट्स के पास पटना का एडमिट कार्ड था। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट्स ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया? पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट्स को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों मिला। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में भी था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी कांटेक्ट में था, संपर्क में था। यह बड़ा खुलासा हुआ है। गंगाधर फिलहाल फरार है, अब उसकी तलाश पुलिस कर रही है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, गंगाधर का कुछ पता चला? क्या अपडेट इस खबर? पंकज, देखिए, गंगाधर का अभी तक कोई भी केस नहीं लगा पाई है। उसके पीछे महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ लातूर क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है और यही मेन बंदा है जो सारे खुलासे कर सकता है। गंगाधर ही ऐसा शख्स है जो बिहार में पटना में लोगों के साथ संपर्क में था, दिल्ली में लोगों के साथ संपर्क में था और साथ ही साथ महाराष्ट्र में लातूर और बीड़ उन लोगों के संपर्क में था। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में जिला परिषद के 2 टीचर को गिरफ्तार किया है, जलील पठान और संजय यादव। सलील पठान और संजय यादव लगातार गंगाधर के टच में थे, लेकिन इन दोनों आरोपियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गंगाधर जो है वो पटना में किसी बैठे लोगों के साथ संपर्क में है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गंगाधर कौन है, क्या उसका नाम असली है या नकली है वो भी नहीं पता किसी को। लेकिन